सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं 40+ वोट, 45% वोट, सीटें नहीं बता रहे हैं। आपने कहा 40% क्रॉस करेगा तो 150 सीट भी जाएगा एनडीए। तो ये तो क्लियर कट विक्ट्री दिखाई दे रहा है। क्लियर कट विक्ट्री भी नहीं बल्कि टुवर्ड्स हमें कहना चाहिए ह्यूज विन, ह्यूज विन। लैंडस्लाइड शब्द से मैं बच रहा हूं, बट अ ह्यूज विन। ठीक, आप सहमत हैं? हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनडीए के वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर सोचे तो 44-45% वोट परसेंटेज उनका सीधे सीधे नजर आ रहा है। अच्छा, कि इसके आसपास तो वो जाना ही जाना होगा। इसके बाद क्या और इजाफा कर सकते हैं ऐसे जो पॉपुलिस्ट स्कीम जो धनराशि दी गई है इस तरह की चीज़ों के द्वारा, तो उसके बाद की बात है। और दूसरी तरफ महागठबंधन के हिसाब से अगर देखें तो जैसे 30-32% वोट उनका एक तो बहुत आसानी से मिलता नजर आता है। उसके बाद कैंडिडेट के सहारे 5-6% वोट वो खींच सकते हैं। उसके बाद फिर संघर्ष हो जाता है। उसके बाद कोई नई या तो आपके अंदर नयापन हो नेतृत्व के अंदर मुद्दे को लेके या फिर गठबंधन को लेके कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि आप ऐड कर सकें। पिछले चुनाव से अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी का ग्राफ पिछले चुनाव में जो था वो उससे कम हुआ है। इशूज़ की बात कर लें तो वो इशूज़ उसी तरह हैं जो पिछले बार के थे। गठबंधन को लेके कोई नया पॉकेट आप नया क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव का एक मोमेंटम जो होना चाहिए था वो होता नज़र नहीं आ रहा है। पिछली बार से मैं उस रेफरेंस से देख रहा हूँ। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये दिखाए कि हाँ महागठबंधन ने इस चुनाव को लेकर अपने तरफ ऐड किया है। दूसरी तरफ एनडीए के हिसाब से अगर देखें तो चिराग का, जैसे इन्होंने बताया, चिराग का साथ आना, उपेंद्र कुशवाहा का साथ आना, एक यूनिटी के तौर पर लड़ना। जैसे ब्लॉक लेवल तक एनडीए की बैठक हो रही है, एनडीए की बैठक हो रही है, तो बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी इसकी नहीं हो रही है। ब्लॉक लेवल तक की जो बैठक हो रही है उसमें सभी दल के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मतलब पिछले चुनाव से सबक सीखते हुए अभी हाल में आपने देखा होगा कि पवन सिंह को लेके उनकी एंट्री इतनी आसान नहीं थी, लेकिन पता था ऊपर कि ये कराना होगा, नहीं तो शाहबाद के कुछ पॉकेट में हमें नुकसान होगा। मतलब छोटी छोटी जो कमियां हो सकती हैं, ठीक है, उसको ये लोग ढूंढ के उसको करेक्ट कर रहा है। ये एक आसान जीत होने वाली है। हाँ, इसमें आसान जीत होने वाली है। इसमें कोई तो इसका एसआईआर का, वोट चोरी का, इसका क्या हुआ? डेटा का मैं बताता हूँ आपको। वोट वाइब का डेटा में की बात करूंगा तो इस 2 सर्वे पहले जब ये शुरू हुआ इशू, तो उनके सर्वे में ये बात टॉप पर आती थी इशूज में। सबसे बड़ा इशू तो नंबर 1 पर या नंबर 2 पर आता था ये। आज वो संख्या वो नीचे आते आते 15% लोगों के लिए वो मुद्दा रह गया है कि वोट चोरी है। जाहिर है कि वो ज्यादातर अपोजिशन जो इंडिया के वोटर है उन्हीं का है, लेकिन उसमें भी ज्यादा आप बता रहे हैं। नहीं, मैं उनके सर्वे की बात कर रहा हूँ। आज इनके अभी के सर्वे में 15 कुछ दशमलव जो है उनके लिए मुद्दा है। उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जब वो और डिटेल में गए कि वो कौन लोग हैं, तो उसमें 33% मुस्लिम्स हैं। समझ आए, उनके बीच में रेजोनेट कर रहा है बिल्कुल, बट अदरवाइज किसी के लिए लार्जर इशू वो नहीं है। तो 16 दिन राहुल गांधी ने यूं ही बिताए बिहार में पूरी तरह से। मैं तो कहूंगा कि देखिए, बिहार के 2-3 मुद्दे हैं जिसको उठाना चाहिए तभी विपक्ष को। हमें इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, हमें एक अच्छे लाइफ जीने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। राहुल गांधी और तेजस्वी को ये मुद्दों को पकड़कर वहां पे करना चाहिए था। सबको पता है, देखिए डेमोग्राफी भारत की नहीं पूरे विश्व में बदलती जा रही है, और उसी चीजों को आप और हाईलाइट करें कि डेमोग्राफी बदल रही तो बदल रही, हमको वोट से मतलब है। आप सीमांचल का जो भी एरिया जाइएगा आप देखिए, झारखंड में हम लोगों ने देख लिया, 8 जिले ऐसे थे जहां पे पूरी तरह से आदिवासी समाप्त थे, वहां पे या तो क्रिश्चियन या तो मुस्लिम आ गए थे। सीमांचल की भी स्थिति है, तो आप सारी चीजें बदलते जा रही हैं और वहां पर इस तरह का हो रहा। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरा खुद का वोट में नाम कटा है। मैं 2 बार दे चुका था एप्लीकेशन, मेरा नाम नहीं कटा था। मैं गाजियाबाद में दे रहा हूं, मेरा नाम कटा, मुझे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये होना ही नहीं है। हाँ, ये कोई मुद्दा नहीं है। लोग चाहते हैं, मेरे फैमिली से 12 लोग बाहर गए हैं, 12 लोगों का नाम कटा। एक सोपोलॉजिस्ट ने अच्छी बात, यशवंत देशमुख जी ने कहा कि ये मुद्दा क्यों नहीं चला। उन्होंने भी कहा नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई मैं इनसे कहूँ आपका कान ले कौवा ले गया, तो वो आप कौवे के पीछे थोड़ी भागोगे, कान चेक करोगे ना, कान है मेरे पास। तो भाई वोट जिसका बना हुआ है वो फिर उसके लिए इशू क्यों होगा? क्यों 7 करोड़ 42 लाख आदमी का नाम अगर वोटर लिस्ट में है, तो वो 7 करोड़ 42 आदमी का तो कोई मतलब नहीं है ना कि वोट चोरी हो गया है, हमारा वोट नहीं है। और जिनके वोट कटे हैं, अगर जिस पैमाने की बात हो रही है, अगर उस पैमाने पर वोट कटते बिहार में लोग घरों में बैठते।